हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसको एक और नाम दिया जाता है, वी कॉल्ड एज इज मैटर इज़ प्योर। इज़ मैटर इज़ प्योर, ठीक है। इसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा आपको देखना पड़ेगा कि केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। सो जो आपका मैटर होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अनदर इज इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं, वी कॉल्ड एज मिक्सचर्स, गॉट इट। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है इसको फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं हम लोग, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स। और इस एलिमेंट को फर्दर तीन पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है, वी कॉल्ड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इसको अपन सेमी मेटल्स बोलते हैं। कंपाउंड्स भी दो तरीके के होंगे आपके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ तक क्लासिफिकेशन में आया। अब बात आती है मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर्स का जो क्लासिफिकेशन है इसको हम दो पार्ट्स में अलग से डिवाइड करते हैं, दैट इज मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो ये हो जाएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में आपके पास आ जाता है ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आ जाता है आपके पास कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, गॉट इट। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, सो केमिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, दैट इज़ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए बेटा, द सब्सटेंस which are made up by one kind of atoms, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स से मिलके बनता है, ठीक है ना। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे? द सब्सटेंस विच आर मेड अप बाय वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इसमें दूसरे तरह के पार्टिकल्स नहीं होते, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल होंगे। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज, ठीक है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज। उनको आप बाउंड्रीज़ के द्वारा कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है, बाय एनी मेथड, फिजिकल और केमिकल मेथड्स, गॉट इट। समझ में आया है बात? तो अब बात करेंगे, इसमें पहला आता है आपका प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट आ जाता है आपका, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कि एलिमेंट हम किसे कहते हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे पास एलिमेंट जो है 118 एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वो क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम सभी एलिमेंट को एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो आपको इन एलिमेंट्स के बारे में देखना है। तो एलिमेंट क्या होते हैं? दैट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। अब समस्या ये आती है कि कितने तरह के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, सवाल ये होता है। तो बेटा एक बात समझिए,
आपने कहा ग्रुपिंग, बहुत सारे टाइप के एलिमेंट, सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स को इकट्ठा करें, लेकिन ये कितने एटम्स हों, एक हो, दो हो, तीन हो, कितने, ये इन्फिनाइट हो। तो एक साइंटिस्ट का नाम थे एवोगैड्रो, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने एक एवोगैड्रो नंबर दिया, और ये नंबर जो है हम इसको शो करते हैं बाय द कैपिटल N विद द बेस A, जो होता है 6.023022 इंटू 10⁻23। इसे याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो एटम्स। तो वन एलिमेंट जो होता है इट इज़ ऑलवेज द ग्रुपिंग ऑफ एवोगैड्रो टाइम्स ऑफ एटम। तो उसके अंदर एवोगैड्रो एटम्स होते हैं, और वो भी कैसे, सेम काइंड के एवोगैड्रो सिमिलर एटम्स, हम सही कहते हो एवोगैड्रो सिमिलर एटम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कहा कार्बन एलिमेंट, ये कार्बन एलिमेंट में बनाना चाहता हूँ कि कार्बन एलिमेंट, कार्बन का सिंबल क्या है, C। तो कार्बन एलिमेंट क्या होगा, कार्बन एलिमेंट के अंदर कार्बन एटम प्लस कार्बन एटम, ठीक है, प्लस कार्बन एटम, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे, एवोगैड्रो टाइम्स तक जाएंगे। तो इतने सारे एटम का जब ग्रुपिंग होगा तो उसे कहेंगे हम कार्बन एलिमेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एवोगैड्रो एटम्स ऑफ कार्बन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कार्बन एलिमेंट। तो सिंपल प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, कि एलिमेंट को तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, एवोगैड्रो एलिमेंट का नंबर याद रखना, एवोगैड्रो नंबर का दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। लगभग देखो केमिस्ट्री में इन्फिनाइट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, उसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर कह देते हैं, क्योंकि आप देखोगे 10⁻23 इट्स नियरली अप्रॉक्स टू इन्फिनाइट। 10⁻23 इन्फिनाइट ही है दरअसल, ठीक है। गॉट इट, ये चीज़ समझ में आई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की। तो एलिमेंट को हम तीन पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, जिसे मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो ये हो जाता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को हम लोग सेमी मेटल्स भी कह देते हैं, ठीक है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, मेटल्स से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि देयर आर 118 एलिमेंट present in our periodic table। periodic table में कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट है, जिसमें 92 तो हैं आपके पास मेटल, ठीक है, लगभग 15 है आपके पास नॉन मेटल, एंड अराउंड नियरली अराउंड 7 और 8, किसी बुक में 7 है, किसी बुक में 8 है, लेकिन लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 8 हैं मेटलॉइड्स हैं। गॉट इट, तो ये बात याद रखना, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और सेमी मेटल्स क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट विद द मेटल्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऑलराइट, चलिए। सो प्योर सब्सटेंस में पहले हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, और एलिमेंट्स के अंदर हम लोग पहले क्या देखेंगे, दैट इज़ फर्स्ट आ जाता है आपका मेटल। तो हम लोगों ने एलिमेंट लिया, एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट दैट इज़ मेटल। अब मेटल्स हम किसे कहेंगे, मेटल के एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन क्या होगी। तो मेटल्स आर द स्पीसीज विच लिबरेट इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है उसे हम बोलते हैं मेटल्स। इसके अलावा और कोई डेफिनेशन मत बोलना, आप बोलते हो मेटल हार्ड होते हैं, मेटल सोनरस होते हैं, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो मेटल्स वो स्पीसीज होती हैं जो क्या करते हैं, स्पीसीज में सब कुछ आ जाता है एक्चुअली। द स्पीसीज विच कैन लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज मेटल्स। वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करती हैं उसे हम मेटल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको एक बात बता देता हूँ। एक एटम जो होता है, एटम के पास एक होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं प्रोटॉन, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके यहाँ पे सर्कुलर मैनर में घूमते रहते हैं, बीच में खाली स्पेस होती है। तो ये होता है न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये होता है इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मिलती हैं, वन इज़ प्रोटॉन जिसको हम P पॉजिटिव बोलते हैं, एंड दूसरी चीज़ क्या मिलती है, न्यूट्रॉन जिसको हम N नॉट बोलते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एज अ होल एटम इज न्यूट्रल। ठीक है। कोई भी चार्ज स्पीसीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ओनली द न्यूट्रल स्पीसीज विल एग्जिस्ट इन द नेचर, क्योंकि चार्ज होगी या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी, दोनों ही अनस्टेबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया मेटल के बारे में कि मेटल क्या होता है। मेटल कैन स्पीसीज विच लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करते हैं उसे हम बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं मेटल्स आर द स्पीसीज विच कैन लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजीली, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। अब देखो मेटल्स को याद रखना है तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी। प्रॉपर्टीज़ से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह। रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स जो होते हैं आर हार्ड। ठीक है, क्यों होते हैं हार्ड? देखो मेटल के अंदर पाई जाती है एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इस मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ही मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक है, ओनली द वन एक्सेप्शन इज मेटल के अंदर जो जनरली एक एक्सेप्शन आता है वो सिर्फ आता है मरकरी का, जो कि आपके थोड़ा सा सॉफ्ट, बहुत सारे एक्सेप्शन है, इवन दो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, हार्ड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक्सेप्शंस पे थोड़ा ध्यान रखना है। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, सिंबल्स याद रखने होंगे आपको। ठीक है, मैं आपको नाम के साथ ही दे देता हूँ। सोडियम जिसको हम बोलते हैं सिंबल इज Na, पोटेशियम जिसको हम बोलते हैं K। ठीक है, इवन दो दैट इज जिंक दैट इज Zn। दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स, इनको सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कट थ्रू नाइफ, और ये नाइफ से आसानी से कट सकते हैं। ठीक है, रीज़न अभी हमारे कोर्स में नहीं है, अगले साल आएगा रीज़न जब मेटालिक बॉन्डिंग में आप पढ़ लोगे। वैसे सबका रीज़न यही है कि मेटल्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ते हैं। ये सॉफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर वीक मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है। गॉट इट, समझ में आया। सेकेंड थिंग, मेटल्स जो होते हैं आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। पहले तो सॉलिड के एग्जांपल्स याद रखते हैं, तो इसके फर्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम एक्सेप्शंस पे आएंगे। एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि आप कोई भी मेटल उठा लो, आयरन उठा सकते हो। ठीक है, देन आप सिल्वर उठा लो, गोल्ड ले लो। ये सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बात कर रहा हूँ, सिंबल्स आपको याद रखने ही होंगे। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की फॉर्म में ही आपको लर्न करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, टाइटेनियम हो गया एक्सेट्रा। अब बात करो एक्सेप्शंस की, तो व्हाट आर द एक्सेप्शंस हियर? एक्सेप्ट, कौन कौन से एक्सेप्शंस यहाँ मिलेंगे आपको? फर्स्ट एक्सेप्शन आता है एक्सेप्ट। देखो सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिवाय एक के, दैट इज मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड पाया जाता है और इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है इन द थर्मामीटर्स। समझ में आ गया? गॉट इट, समझ में आ गया आपको बातें? नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। मेटल्स जो होते हैं वो उनकी सरफेस शाइनी होती है। तो मेटल्स, द सरफेस ऑफ मेटल्स आर शाइनी, या अब ऐसे बोल सकते हो मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी नेचर। ठीक है, लस्ट्रस को बोलते हैं हम लोग शाइनी। उनकी सरफेस शाइनी होती है। ठीक है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें
कोई एक्सेप्शंस नहीं है, लगभग सारे के सारे मेटल्स, इवन दो मरकरी भी होती है उसकी सरफेस जो होती है वो शाइनी अपीयर होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लश्यर, ठीक है, याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज़ फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स जो होते हैं दे आर सोनरस इन नेचर, metals are sonorous in nature. Now what is sonorous? Sonorous का मतलब होता है creating sound, ठीक है, that is called as sonorous. अब कोई भी मेटल को अगर आप स्ट्राइक करोगे मेटल सरफेस को दूसरे मेटल सरफेस पे तो हमेशा आवाज़ करते हैं, जैसे कि बेल हो गया, बेल भी तो मेटल की बनी होती है, ठीक है। तो उसको जब आप किसी भी मेटल जैसे आपके यूटेंसिल्स हो गए उनको आप किसी हैमर से मारते हो या किसी भी स्ट्राइक करते हो किसी भी चीज़ पे तो आवाज़ करते हैं, तो फिनोमेना इज कॉल्ड एज सोनोरस। अब बात ये आती है कि मेटल सोनोरस क्यों होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो रीज़न आपको याद नहीं रखना, जनरली आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना, बस आगे की चीज़ें आपकी 10th क्लास में, नॉट इन 9th स्टैंडर्ड। सो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, ठीक है, लगभग सारे मेटल सोनोरस होते हैं सिवाय मर्करी को छोड़ के, एक्सेप्शन इज ओनली मर्करी। देन फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ आती हैं आपकी, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। द ओनली एक्सेप्शनल एक्सेप्ट मर्करी को छोड़ के लगभग सारे मेटल जो होते हैं वो अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं आपके, राइट। और आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। बेटा एक्सेप्शंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है आपको, मेक श्योर अबाउट दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज सिक्स्थ, कि metals have high melting point and boiling point। मैं melting point को MP कह देता हूँ and boiling point, ठीक है। melting point boiling point metals का जनरली हाई होता है, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वो याद रखिए आप, जैसे कि सीजियम जिसका सिंबल होता है CS एंड गैलियम, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Ga। इवन दो ये दो मेटल्स हैं ना, सीजियम एंड गैलियम मेल्ट ऑन योर पाम, क्यों? ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्शन। तो जनरली सभी मेटल, जैसे आयरन को हाथ में लोगे तो आयरन का भी इतनी आसानी से हाथ में नहीं मेल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी की जो टेम्परेचर हीट होती है वो उसको एब्जॉर्व करके इतना आसानी से मेल्ट नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ही होता है। लेकिन सीजियम और गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसे सीजियम का 29 पॉइंट समथिंग होता है और गैलियम का 30 होता है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारी बॉडी तो 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, तो उसके अंदर होता है, तो वो आसानी से इतनी हीट को एब्जॉर्व करके मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ये बात। नाउ 7th प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेटल्स आर मेलेबल। नाउ व्हाट इज़ मेलेबिलिटी? मेलेबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ मेलेबल? मेलेबल का मतलब होता है दैट इज़ दे कैन बी ड्रॉन इनटू, मेलेबल का मैं बोल देता हूँ, दैट इज़ ड्रॉन इनटू शीट्स। ये मेटल्स को हैमर से मार मार के आप उसको क्या कर देते हो, शीट बना लेते हो। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाते हैं हम, एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बनाते हैं, मेटल को, जो एल्यूमिनियम लिया मेटल, उसको आपने क्या किया, हैमर से मार मार के उसको एकदम शीट के फॉर्म में जनरेट कर दिया, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय मेलेबल? मेलेबल होने का मतलब क्या है? मेलेबल होने का मतलब है दैट इज ड्रॉन इनटू शीट इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी। एंड
एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हो इसके, कोई भी एग्ज़ाम्पल, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इवन दो कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, 8th प्रॉपर्टी इज मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय डक्टाइल? डक्टाइल का मतलब होता है दैट इज ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स। भी आप इसको स्ट्रेच करके, लंबे लंबे स्ट्रेचिंग, मतलब इसको फोर्स देके दोनों साइड से अगर फोर्स देंगे तो ये लंबे हो जाते हैं। जैसे कि आपने एक एल्यूमिनियम रॉड लिया और उस रॉड को आपने स्ट्रेच कर दिया तो वो वायर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल आर द सेम। तो द फिनोमेना इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टाइल, ठीक है। समझ में आ गई बातें? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब बात करते हैं आपके कि व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल द मेटल्स। मेटल्स में एक कॉमन फैक्टर क्या है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट आर द मेटल्स में, सभी मेटल्स में कॉमन फैक्टर क्या है? सो आप एक बात याद रखना, मेटल्स में सभी, चाहे कोई भी मेटल हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, हार्ड हो, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, जनरली कोई भी गैसियस मेटल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। देयर इज़ नो गैसियस मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ। मेटल्स या तो होते हैं लिक्विड या होते हैं आपके सारे के सारे सॉलिड, और सिर्फ एक ही लिक्विड है मेटल्स के अंदर, वो याद रखना आप, दैट इज़ मरकरी। बाकी सारे के सारे सॉलिड हैं, इधर सॉफ्ट सॉलिड हैं या फिर हार्ड सॉलिड है, ठीक है, याद रहेगा। अब मेन बात आपके सामने आती है कि सभी मेटल्स के अंदर कॉमन थिंग क्या है। कहते हैं ऑल मेटल्स, या फिर हम 9th पॉइंट ही बना देते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर के। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या है, बात समझिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है दैट इज़ दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली, दैट इज़ दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली। बेटा देखो इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ई लिख रहा हूँ और उसके ऊपर माइनस एंड देन सर्कल इट, दिस इज़ द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सभी मेटल्स के अंदर क्या होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब देखो इस बात को समझते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है दैट इज़ दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा, अब जरा एक बात समझिए। ये मैंने एटम का स्ट्रक्चर बताया था, इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस बनाया, इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और बाहर की तरफ कौन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब ज़रा सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो बचेगा क्या, इसके पास सिर्फ प्रोटॉन्स बचेंगे ना, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो कोई भी मेटल जो होता है, मैं इसको एम बोलता हूँ, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इस पर चार्ज आ जाता है एम पॉजिटिव, ठीक है, इसको बोलेंगे एम पॉजिटिव। अगर इसने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर चार्ज आ जाएगा M2 पॉजिटिव, एंड सो ऑन। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतने पॉजिटिवली चार्ज आ जाएंगे इस पर। गॉट इट? केमिस्ट्री मैथ से थोड़ी उल्टा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। सो मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज मेटल। सभी मेटल की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो इसी नेचर को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो व्हाट कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द मेटल्स, क्वेश्चन आता है कि सभी मेटल्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, तो हम बोलेंगे ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, चाहे वो किसी भी तरह का मेटल हो। ऑलराइट, समझ में आई कहानी? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल्स। अब बात करते हैं आपके नॉन मेटल्स की। ऑलराइट, चलिए नाउ एलिमेंट का सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो वी हैव नॉन मेटल। सो जैसे कि मेटल्स जो होते थे वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते थे, तो नॉन मेटल्स क्या करेंगे, गेन करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो आप याद रखिए। सी नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, देखिए बेटा नॉन मेटल क्या होते हैं। नॉन मेटल्स आर द स्पीसीज, या आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो, विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली, या गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो नॉन मेटल होते हैं ना, ये गैसेस, सॉलिड, लिक्विड तीनों स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, और इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन ज़्यादा बनते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज
कि भैया जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो नॉन मेटल कैसे होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है, देखिए ये गेन करेंगे तो कोई भी हमने एक एलिमेंट ई लिया और इस पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया, ई नेगेटिव को ऐड करवाया, तो जैसे ई नेगेटिव इस ई पे ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट पे ऐड होगा, जब हमें एक्स कह देते हैं, इस एक्स एलिमेंट पे ऐड होगा तो ये बन जाएगा एक्स नेगेटिव। अगर एक और एलिमेंट ऐड करवाएंगे, हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, x2 नेगेटिव। एक और कराएंगे तो x3 नेगेटिव एंड सो ऑन। तो मतलब इन सभी के पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। नाउ सेकेंड थिंग इज, नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस। ये गैसेस होती हैं जनरली, ठीक है। अब इनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को आप याद रखिए। एक्सेप्ट, अच्छा पहले गैसेस की बात करते हैं कि कौन कौन से गैसेस होते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपके पास आ गया हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है। यही होती हैं सिर्फ गैसेस, लगभग 9 हैं, 9 के आसपास इनके गैसेस होती हैं। बाकी जो नॉन मेटल्स हैं, अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की, कि कौन कौन से नॉन मेटल जो हैं वो सॉलिड हैं, कौन कौन से नॉन मेटल है जो लिक्विड हैं। तो पहले बात करते हैं लिक्विड, लिक्विड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, आपके पास लिक्विड नॉन मेटल आता है, दैट इज ब्रोमीन, जिसको हम Br से शो करते हैं, दैट इज द ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड। बाकी सारे के सारे या तो गैसेस होंगे या फिर आपके क्या होंगे, सॉलिड होंगे, ठीक है। नाउ सॉलिड नॉन मेटल की बात करेंगे। सॉलिड नॉन मेटल, ठीक है, कौन कौन से होंगे सॉलिड नॉन मेटल्स, देखिए बेटा, कार्बन, ठीक है, कार्बन के बाद में आपके पास आ जाता है फॉस्फोरस, ठीक है, आयोडीन, देन वी हैव सल्फर, ठीक है। ये चार जो होते हैं, इस चारों के चारों क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल सॉलिड होते हैं। अब देखो एक बात और याद रखना, ये जो कार्बन है इनके पाए जाते हैं एलेट्रॉप्स, तो इनके एलेट्रॉप्स भी प्योर सब्सटेंस में काउंट करेंगे, एलिमेंट एंड इट्स एलेट्रॉप। अभी एलेट्रॉप क्या होते हैं और ये जो बात होती है एलेट्रॉप्स की, मैं आपको बता देता हूँ एलेट्रॉप्स होते क्या हैं। एलेट्रॉप्स की बात करते हैं, व्हाट आर एलेट्रॉप्स, ठीक है, इसको नोट में लिख लेना आप कि एक्चुअली एलेट्रॉप्स हैं क्या चीज़। देखो व्हाट आर एलेट्रॉप्स, ऐसी स्पीसीज which exist in different pure state in nature, different pure state in nature, ठीक है, प्योर स्टेट या प्योर फॉर्म से नीचे, these forms are called एलेट्रॉप्स, इन्हें हम एलेट्रॉप्स कहते हैं। बेटा सीधी सी बात यह है कि एक एलिमेंट इस अर्थ क्रस्ट पर या इस अर्थ में एक से ज़्यादा प्योर स्टेट में पाया जाता है। प्योर स्टेट का मतलब उसके अलावा उसके अंदर और कुछ नहीं होगा, सिर्फ वही होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे कार्बन, जैसे इसकी एग्जांपल बात करें तो कार्बन। तो बेटा ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, इवन तो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है आपके। कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कार्बन ग्रेफाइट, हम इसको ऐसे लिखते हैं, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड और कार्बन फुलरीन।
आगे पढ़ोगे आप नेक्स्ट ईयर कि फुलरीन क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड क्या होता है। लेकिन एक चीज़ आप जान सकते हो कि ये जो कार्बन जो हम बात कर रहे हैं कार्बन एलिमेंट की, ये नेचर के अंदर कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म्स में मिल रहा है, डायमंड के फॉर्म में मिल रहा है, फुलरीन के फॉर्म में मिल रहा है। इनमें सिर्फ कार्बन है, इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट या इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर डिफाइंड, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस में इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो एक बात याद रखना, जब हम सॉलिड नॉन मेटल की बात बोले ना, तो कार्बन के अंदर इसके सारे के सारे एलेक्ट्रॉप्स आ गए। फॉस्फरस के भी अलग अलग एलेक्ट्रॉप्स हैं तो वो इसके आगे, सल्फर के भी एलेक्ट्रॉप्स हैं वो इसमें आ गए। ठीक है, आयोडीन के भी एलेक्ट्रॉप्स हैं तो वो इसमें आ गए। तो एलेक्ट्रॉप्स एंड इट्स एंड एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस। तो ये बात याद रखना, कई बार बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने और बोल देंगे कि इनमें से एलिमेंट कौन सा प्योर सब्सटेंस कौन सा नहीं है, और वो बोल देते हैं कार्बन ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, और फिर आपको बोल देंगे दैट इज़ एयर। तो एयर इज़ अ मिक्सचर, एयर तो मिक्सचर हो गया क्योंकि उसमें बहुत सारी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स थे। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे एलोट्रॉप्स जो होते हैं प्योर फॉर्म्स होते हैं। तो कार्बन जो है वो प्योर फॉर्म में इन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। चलो आपको मैं सल्फ़र का भी बता दूं कि सल्फ़र जो होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फ़र का सिंबल होता है S। ठीक है, तो सल्फ़र भी आपके 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वन इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र एंड रोम्बिक सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र। ठीक है, तो ये भी इनके प्योर फॉर्म्स है। मैं इम्प्योर फॉर्म्स की बात नहीं करता हूँ। एलिमेंट जो होता है नेचर में 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, या तो प्योर या फिर इम्प्योर। तो मैं बात कर रहा हूँ प्योर फॉर्म्स की, और वो जो प्योर फॉर्म्स हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और जितने भी एलोट्रॉप्स हैं दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म। तो प्योर स्टेट है, ये बात याद रखना है, एलोट्रॉप्स भी प्योर फॉर्म में ही काउंटेबल होते हैं, याद रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट आउट। गॉट इट। चलिए अब आगे बात करते हैं। सो हम अभी तक हमने देख लिया कि मेटल्स जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नॉन मेटल्स आर गैसेस होते हैं। एक्सेप्शंस आर इंपॉर्टेंट। तो लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन है, देन सॉलिड नॉन मेटल कार्बन, फॉस्फोरस, आयोडीन, सल्फर, ये सारी हैं आपकी। गॉट इट, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ थर्ड प्रॉपर्टीज़। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज कि भैया जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो आपके नॉन मेटल्स हैं, दे आर नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरली गैसेस होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन कौन से होंगे बेटा? कार्बन, ग्रेफाइट, इसको ग्रेफाइट को GRP से शो करते हैं। कार्बन बड़ा होता है और उसके बेस में लिखा जाता है कार्बन डायमंड। ठीक है, एक्सेट्रा। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है, इवन कार्बन ग्रेफाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, लेकिन इसी वजह से कार्बन का डायमंड इज़ द नेचुरल नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो आप ये बोल सकते हो कि कार्बन ग्रेफाइट इज़ द नेचुरल हार्डेस्ट, नेचुरल नोन एलिमेंट। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट अगर बोला जाए तो आपको नॉन मेटल मेटल्स में एलिमेंट के अंदर, तो कौन है वो? कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन मत बोल देना क्योंकि कार्बन के भी बहुत सारे फॉर्म्स एग्जिस्टेबल हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट है। ठीक। फोर्थ, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स जो होते हैं आर नॉन लस्ट्रस। ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनमें शाइन नहीं होती। क्यों? क्योंकि गैसेस हैं भैया जनरली, तो सारे के सारे सिर्फ बहुत ही कम ही तो होते हैं जो आपके सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्टेबल है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन याद रखना है आपको। एक्सेप्ट कौन कौन से आ जाते हैं यहाँ पर? एक्सेप्ट आ जाते हैं आपके कार्बन, ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन डायमंड, उसके बाद आयोडीन। आयोडीन को हम I2 से शो करते हैं, I-2। ठीक है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, या सिंपल आप I बोल दो उसको, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, डायमंड डॉट। नाउ फिफ्थ इज नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन
मेलेबल। ना तो इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो डक्टाइल में डक्ट आता है, आपको कैसे मेमोराइज़ करने की बात याद रखो। डक्टाइल में क्या आता है? डक्ट। डक्ट का मतलब होता है पाइप, और पाइप मतलब वायर्स की तरह हो गया, ठीक है। तो नॉन डक्टाइल है मतलब वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेलेबल है मतलब इसको मेल्ट आप करके इसको हैमर से मार के शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जनरल दे आर गैसेस, ये गैसेस होते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। नाउ 6th पॉइंट आता है आपका कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टी होती हैं आपकी किसकी? नॉन मेटल्स की, याद रहेगा। ऑलराइट, नाउ अब कुछ और बातें करते हैं। हाँ, एक और चीज़, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बेटा इसमें भी एक्सेप्शनल आ जाता है, वही चीज़, एक्सेप्ट कौन है? कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं इसके जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। कार्बन ग्रेफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन डायमंड जो होता है जनरली इट इज़ हार्ड, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो याद रखना इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जबकि ग्रेफाइट है ना, ये दोनों का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का होता है गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो डायमंड होता है वो थोड़ा सा हीट का ही गुड कंडक्टर होता है। डायमंड की प्योरिटी भी हम हीट को उसको गर्म करके चेक करते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि डायमंड इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट दोनों है, याद रहेगा। तो दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज़। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं सेमी मेटल्स, या फिर हम बोलते हैं दैट इज़ मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, सेमी मेटल्स क्या होते हैं? ऑलराइट, सी ना व्हाट इज़ सेमी मेटल। हम इसको नाम देते हैं मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल। सेमी मेटल या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? मेटलॉइड्स। देखो नाम से पता चल गया कि सेमी का मतलब हो गया कि इन बिटवीन, इट्स अ बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की बॉर्डर लाइन है। तो इसका मतलब है कि इनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हम बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विच शो बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। जो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों शो करता हो। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं होते बेटा, ये 6-7 ही होते हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स हैं इसके जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, देन गैलियम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आर्सेनिक हो गया, एसेट्रा। ये इनमें से 2-3 की हम बात करेंगे, जैसे कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन हो गया जिसको हम सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, इसका सिंबल लिख रहा हूँ मैं, नाम भी लिख रहा हूँ, तो आपको नाम से याद रखना है। इन दोनों को यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर। इनको हम सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब कि इंसुलेटर होते हैं, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स को जनरली यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। याद रखना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं वो इन्हीं मेटल्स के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मोस्टली इनकी यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ये तो बात होगी एलिमेंट्स की। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस अर्थ क्रस्ट में ना, नोट डाल के लिखेंगे हम,
कि इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल। 92 एलिमेंट्स जो होते हैं ना आउट ऑफ 118, वो तो होते हैं नेचुरल, बाकी सारे के सारे आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। देन 11 एलिमेंट होते हैं जो गैसेस होते हैं। 11 एलिमेंट हैं जो कैसे हैं, गैसियस हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लिखवा रहा हूँ जस्ट। देन थर्ड थिंग आपको ये याद रख लेना कि ब्रोमीन इज़ द लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है, एंड मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है। तो ये बात ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि नेम द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड, नेम द मेटल विच इज़ लिक्विड। तो बेटा ध्यान से समझना कि नॉन मेटल बोल रहा है कि मेटल बोल रहा है, और रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, ये बात याद रखना, एट रूम टेम्परेचर। जो भी ये बात कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर। ठीक है, हमसे ऐसे बोल दिया जाता है सॉलिड मेटल विच मेल्ट ऑन योर पाम। तो याद रखना कि सीजियम एंड गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनके पास बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो मेल्ट ऑन योर पाम, मेल्ट ऑन पाम, आपके हाथों पे ही पिघल जाएगा। हाथों पे क्यों पिघल जाता है, बॉडी हीट को एब्जॉर्व करके मेल्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब एक और चीज़, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस अर्थ में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो उसके अभी एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ, वो आप याद रखिए, उस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स। अबंडेंस समझते हो ना आप लोग, अबंडेंस का मतलब नेचर में जो ज़्यादा पाया जाता हो। ठीक है, अबंडेंस। तो याद रखना, ओ सील फिर काना क्या मांगे। ठीक है, देखो इसको कैसे मेमोराइज़ करना है, ये ट्रिक देता हूँ आपको मैं। ओ सील फिर काना क्या मांगे। सील फिश समझते हो ना आप लोग, सील एक एक्वाटिक एनिमल है, तो वहाँ से याद रखना, ओ सील फिर काना, काना मतलब कृष्ण जी, क्या मांगे। ठीक है, तो बेटा याद रखना ये तो है मेटल, सॉरी नॉन मेटल, जो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये है मेटलॉइड, और ये सारे के सारे हैं मेटल। ये किस में बात हो रही है, अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, इट इज़ इन अर्थ क्रस्ट। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन। लेकिन ये बोल दिया जाए मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन है, तो भैया मेटल मोस्ट अबंडेंट कौन है, एल्यूमिनियम है। अगर एलिमेंट बोला जाए तो ऑक्सीजन आ गया, अगर मेटल बोला जाए तो एल्यूमिनियम आ गया। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देन यूनिवर्स में कौन है, यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट, किसमें, इन यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन। देन एटमॉस्फेयर में कौन है, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। ठीक है, फिर होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज़ अराउंड 78% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, 21% आपकी ये पाई जाती है। देन अदर गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, उस सारी के सारे हैं। तो ये दो आपके मोस्ट अबंडेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन हो गया, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये गैसेस हैं जो मोस्ट अबंडेंट है। क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न हो गई होंगी ऑन द स्पॉट। इसके लिए ट्रिक याद रखना, ओ सील फिर काना क्या मांगे। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक बनाया था मैंने, इससे आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, इसे कभी भूलोगे भी नहीं आप। अबंडेंस एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।